अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा स्ट्रिप्स। बहुत मज़ेदार और बहुत ही शानदार सा घर में बन के रेडी होता है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या शाम की चाय में या लंच या डिनर किसी भी टाइम पर आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे बना के फ्रीज भी किया जा सकता है। जिस वक्त आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो बस आप इसे माइक्रोवेव कीजिए या ओवन में इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लीजिए और बना लें ये बहुत ही शानदार पिज़्ज़ा स्ट्रिप्स अपने घर में। नहायत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से कई ज़्यादा बेहतर ये घर में बनके इस रेसिपी के साथ रेडी होता है। तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये बेइंतहा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा स्ट्रिप्स अपने घर में। इसकी क्रस्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब बनती है, बिल्कुल प्रोफेशनल ब्रेड की तरह से इसकी क्रस्ट तैयार होती है। सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसकी क्रस्ट। उसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप इंस्टेंट ईस्ट हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। साथ-साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट। बस ये वो चीज़ें हैं जो उसके अंदर हमें ऐड करनी थी। इसे थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। हम ये डो मेकर में तैयार कर रहे हैं, तो हमने तमाम चीज़ों को डो मेकर के बोल के अंदर शिफ्ट किया और इसके बाद इसकी सॉफ्ट सी डो बना ली और बस 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें है टमाटर, हरी प्याज़ और हरी प्याज़ का वाइट पोर्शन है और इसके अलावा शिमला मिर्च। और मेरे पास चिकन टिक्का रखा था तो मैं यहाँ पर इसके क्यूब्स को कट करके रखा है। चीज़ मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप चिकन टिक्का मेरे पास तंदूरी बना हुआ रखा था तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रेडी करके इसे बना लें। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है जो हम केक बनाते वक़्त अक्सर इस्तेमाल करते हैं। बस इस पे एक बटर पेपर हमने बिछाया है और तमाम के तमाम क्रस्ट को इस पे शिफ्ट कर दिया है। तो बस इसको हर तरफ से सेट करना है हमें हाथों से अच्छी तरह से कि तमाम हिस्से इसके इक्वल हों। इसके बाद हमें यहाँ पर लगानी है इस पे पिज़्ज़ा सॉस। मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घर की बनी हुई सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें इस तरह से हमने इस पे थोड़े से कट लगा देने हैं स्पैचुला से। सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ ऐड करना है। इसके बाद हमने चिकन के क्यूब्स ऐड करने के बाद बारी आती है एक दफ़ा फिर चीज़ की लेयर लगाने की। इसके बाद हमने प्याज़ को स्लाइस में कट करके रखा था वो ऐड करेंगे। शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर इसके सीड्स हमने हटा दिए हैं और बस इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर आपके पास अगर ऑलिव्स हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ऑलिव्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। बस अब ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। 10 से 15 मिनट हमें इसे बस रखना है और इससे पहले इस पर हमने ओरिगानो स्प्रिंकल करना है। ओवन प्री हीटेड है और इसको हमने 180 पर प्री हीट करके रखा हुआ है। तो बस इसको अब हम ओवन में लेके जाते हैं। हमने ग्रिल भी ऑन कर दी है साथ-साथ ताकि पिज़्ज़ा 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाए। और ये जनाब देखिए बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आएगा तब हम इसके स्लाइस को अपनी मूड के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कितना ईज़िली ये इस ट्रे से बाहर निकल जाता है। और बस इसे शिफ्ट करेंगे अपनी ट्रे में और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो जनाब आपको पिकनिक पे जाना है या घर में कोई पार्टी हो, बच्चों को लंच में देना है और अगर लंच या डिनर में इसको सर्व किया जाए तो भी ये बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है और खाने में बहुत ही आसान होता है क्योंकि स्ट्रिप्स हम इसको कट करते हैं और ये स्ट्रिप्स पिज़्ज़ा वाक़ई ही लाजवाब है। तो एक दफ़ा आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपने ट्राई किया तो ये कैसा बना। नॉर्मल पिज़्ज़ा से इसकी क्रस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो जनाब रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ-साथ बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को लाइक, कमेंट, शेयर भी करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।